रानो चिड़िया की सास एक नंबर की कंजूस थी। वो बूढ़ी हो गई थी, लेकिन आदत ऐसी थी कि किसी आयके को पानी का गिलास पिलाकर भी राजी न थी। सास बहू घर में बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। बाहर एक बूढ़ी फाख्ता खड़ी थी। बेट, मैं बहुत प्यासी हूँ, मुझे एक गिलास पानी का तो दे दो। ठीक है माँ जी, मैं अभी घर से पानी का गिलास लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया घर में जाती है और मटके से पानी का गिलास डालती है। रानो चिड़िया की सास उसे घूर घूर कर देख रही थी। कौन है बाहर? सासू माँ, एक बूढ़ी फाख्ता है, बेचारी प्यासी है, पानी मांग रही है, उसे मना कर दो, पानी नहीं है हमारे घर में। माँ जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही तो नदी से पानी का मटका भर कर लाई थी, दे देती हूँ एक गिलास। कहा ना, लाओ ये पानी का गिलास मुझे दे दो। रानो चिड़िया की सास वो पानी का गिलास लेकर खुद पी लेती है। दरवाजा बंद करो और उसे बता दो। रानो चिड़िया खामोशी से बाहर जाती है। मेरी सास नहीं मान रही, माफ करना माँ जी। रानो चिड़िया दरवाजा बंद कर लेती है। छोटी सी गुड़िया एक तरफ बैठी ये सब सुन और देख रही थी। दादो, मेरी किताब में लिखा है कि हमेशा दूसरों की मदद करो। चुप कर जाओ, आई तू बड़ी सियानी। रानो की सास सब्जी लेने जाती है। भाई जी, इतने महंगे टमाटर, क्या इनमें सोने के बीज हैं? माँ जी, ताज़ा और अच्छे टमाटरों का भाव यही है। टमाटर टमाटर, 2 रुपए किलो टमाटर। दूसरी तरफ से आवाज आती है। देखो, वो सामने 2 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहे हैं और तुम 10 रुपए किलो के ले रहे हो। जाकर देखे माँ जी, वो टमाटर गले सड़े और कीड़ों वाले हैं। अच्छा, मुझे बातें ना सुनाओ। रानो चिड़िया की सास दूसरी दुकान पर जाती है और वहाँ से सस्ते वाले 1 किलो टमाटर ले लेती है। माँ जी, ये तो सारे टमाटर गले सड़े हैं, इनमें से बू आ रही है। तेरी नाक खराब है, चुप करके काटो और डाल दो हंडिया में। आजकल ऐसे ही टमाटर मिलते हैं। मैं नहीं डालूंगी ऐसे खराब टमाटर। रानो चिड़िया की सास रसोई में जाती है और टमाटर उठाकर हंडिया में डाल देती है। क्या है इनको, अच्छे भले तो हैं। शाम हो जाती है। रानो चिड़िया पड़ोसन कव्वी के पास जाती है। गौरी बहन, मुझे थोड़ा सालन तो दे दो, मेरी सास ने तो हंडिया में गले सड़े टमाटर डाले हैं, देखकर मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा खाने को। कल तेरी सास कीड़ों वाली गोभी भी लाई थी। हाय, मैं मर गई, मैं तो नदी पर थी। इसका मतलब मेरी बेटी ने और मैंने भी वो कीड़ों वाली गोभी खाई है। वो तो हर रोज ही गली सड़ी सब्जी लेकर आती है। रानो चिड़िया गौरी कव्वी से थोड़ा सालन लेती है और घर जाकर अपनी बेटी को खाना खिला देती है। रानो चिड़िया की सास नदी किनारे बैठी थी कि उसकी नजर खरबूजे के छिलकों पर जाती है। इन छिलकों के साथ अच्छा भला गूदा है, कैसे कैसे फजूल खर्च होते हैं पक्षी। रानो की सास वो खरबूजे के छिलके उठाकर घर ले जाती है। सासू माँ, ये खरबूजे के छिलके किस काम के? गूदा उतार कर खा लो, मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। ना, मैं तो नहीं खाऊंगी कौवा और चीलों के छोड़े हुए छिलके। लो गुड़िया, तुम खा लो। गुड़िया भी नहीं खाती तो रानो की सास खुद ही वो छिलके खाने लगती है। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया की सास के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन वो किसी को बताए बिना बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। माँ जी, क्या खाया था आपने? बेटी, बस गलती हो गई, मैंने खरबूजे के छिलके खा लिए। माँ जी, भला कोई खरबूजों के छिलके भी खाता है? बुलबुल दवा देती है। रानो चिड़िया की सास चली जाती है। रास्ते में जाकर वो सोचती है, जितने पैसे बुलबुल को देकर आ रही हूँ, उन पैसों से तो मैं ताज़ा खरबूजे भी लेकर खा सकती थी। तभी वहाँ से एक पक्षी गुजरता है। सर्फ लो साबुन लो, सर्फ लो साबुन लो, सस्ता सस्ता माल, सस्ता सस्ता माल लो। रानो की सास उस पक्षी के पास जाती है। रुको बेटा, मुझे भी सर्फ और साबुन देते जाओ। माँ जी, बहुत सस्ता सर्फ है, ज्यादा ले लो, बल्कि सारा ही ले लो, फिर नहीं मिलेगा। का है 100 रुपए का सारा ही ले लो। ये सुनकर रानो चिड़िया की सास बहुत खुश होती है और सर्फ का बड़ा पैकेट लेकर घर चली जाती है। माँ जी, मैं इस सस्ते और घटिया सर्फ से अपने और अपनी बेटी के कपड़े नहीं धोऊंगी। जाओ भाड़ में, सस्ती चीज तो तुम्हें अच्छी ही नहीं लगती, मेरे कपड़े धो दो इस सर्फ से। फिर रानो चिड़िया वॉशिंग मशीन में वो सर्फ डालकर अपनी सास की चादर और कपड़े डाल देती है और कपड़े धोने के बाद सुखाने के लिए घर से बाहर तार पर फैला देती है।
रानो की सास नदी से मटके में पानी लेकर आती है और उसकी नजर घर के बाहर तार पर फैलाए हुए कपड़ों पर जाती है। वह शोर मचाती है, बहू बहू जल्दी बाहर आओ, देखो देखो मेरे कपड़ों में बड़े बड़े सुराख हो गए हैं। रानो चिड़िया घर से बाहर आती है तो उसकी सास कपड़े के सुराख में से झांक रही थी। सासू माँ, ये होता है सस्ते माल का नुकसान, इतने महंगे आपके कपड़े थे, सब खराब हो गए। रानो चिड़िया की सास रो रही थी। बहू, आज के बाद घर के साथ साथ बाहर के काम भी तुम ही संभालोगी। मैं हार गई, मैं थक गई हूँ। ये सुनकर गुड़िया और उसकी मम्मा हंसने लग जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।